जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आज हम एसएससी जीडी के अंदर आने वाले मैथ के उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो 100% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यानी ये जितने भी क्वेश्चन कराऊँ वो 100% आप एग्जाम में छपने वाले हैं। जो तरीका बताऊँ मैं वो मेरे डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम को जो मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वही क्वेश्चन को अलग तरीके से करने का जो सोल्यूशन होता है वही हमारा क्या होता है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करने का सिस्टम होता है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने वाले ब्याज के बीच अंतर 16.80 है, वह धनराशि क्या है? तो ये देखो, रेट है वो हमारे पास में कितनी दी हुई है। रेट है वो आर बराबर क्या है, 8% है। आर बराबर 8% है और टाइम है वो कितना है, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष है। तो हमारे पास में जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है वो कितना है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर है वो कितना दे रखा है, हमें 16.80 दे रखा है। तो इनको सवाल को करने का दो तरीका है। सबसे आसान तरीका, 2 वर्ष के अंदर आपको दिया जाए तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करोगे। किस फॉर्मूले को? डिफरेंस बराबर होता है, यानी डिफरेंस बराबर होता है, ये सिर्फ 2 साल के लिए ही जो सूत्र है वो लगेगा, 3 सालों के लिए सूत्र है वो डिफरेंट होगा। तो पहले मैं आपको 2 वर्ष के लिए बता देता हूं। अगर 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर दे रखा होगा तो आप इन सूत्रों को लगाओगे। डिफरेंस बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर बटा 100 की पावर 2। ये सूत्र आप है 2 वर्ष का डिफरेंस दे रखा होगा तब लगाओगे। तो डिफरेंस अब हमारे पास में कितना है, 16.80 है। तो पी है क्या हमारे पास में, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास पूछ क्या रखा है इन्होंने पूछ रखा है धनराशि क्या है, यानी प्रिंसिपल का मान है वो हमें क्या है बताना है। पी गुणा आर कितना है, 8%, 8 बटा 100 इसकी पावर 2। अब शून्य को उठाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 100 चढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 168 बटा 10 है। अब पी को ज्ञात करना है तो इस संख्या को इधर लेके आएंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 168 बटा 10 गुणा 100 गुणा 100 भाग में कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 है। तो 10 से एक अंश है वो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है, कट गया। ये कितने से कटेगा, 4 दूनी 8, 25 का 20, ये कितने से कटेगा, 5 से। अब प्रिंसिपल है वो हमारा क्या आने वाला है, P बराबर 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 21 है, 125 गुणा 21 है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इन पूरे को सोल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहले हम ऑप्शन की ओर गौर करेंगे। कहाँ पर हमारे पास में इकाई अंक है वो 5 दिया गया है, लेकिन सभी ऑप्शन के अंदर इकाई अंक है वो हमारा क्या है, 5 है। अगर सभी के अंदर इकाई अंक 5 है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 है 8 है, 8 गुणा 3, 2 लेके 3, यानी 8 तिया 24, यानी डिजिटल सम है वो कितना आ गया, 6 आ गया। डिजिटल सम है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप पहले सीधे इसको गुणा करके है वो रखोगे यहाँ पर, 125 गुणा 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 5 105, सेंस कितना बच गया 10, 21 दूनी 42, 42 और 10 है 52, सेंस कितना बच गया 5, 21 और 5 है 27, यानी 2700, 21 और 5 है 26 है, यानी 2625 अब हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसका डिजिटल सम देखो कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, यानी डिजिटल सम है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारे पास में डिजिटल सम है वो कितना है, 6 है। अगर किसी को डिजिटल सम नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, नीचे या तो आपको क्या दिखना चाहिए, 0 होना चाहिए या कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी 0 मतलब 10 या 100 1000, इस तरह वो संख्या है वो नीचे देखने को मिलेगी, तब अब आपका डिजिटल सम है वो क्या होगा, यूज होगा। अगर कहीं 0 नहीं है या 10 नहीं है 100 नहीं है, अगर कहीं भी आप 10 या 100 बना रहे हो तो ऊपर नीचे गुणा करके डिजिटल सम है वो आप लगा सकते हो। जिस तरह डिजिटल सम ये पूरी संख्या 125, इसका डिजिटल सम है वो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 5 है 8, इसका डिजिटल सम 8 गुणा 2 और 1 है 3। अब इनको गुणा करो कितना आ जाएगा, 24, 24 को जोड़ो कितना आ जाएगा 6, यानी सिंगल संख्या वो हमें लानी है डिजिटल सम के लिए। तो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2625 हो जाएगा। ये तो हो गया 2 साल के लिए। अगर आपको कहीं भी 3 साल को देखने को मिल जाए तो आप वहां पर सूत्र है वो क्या लगाओगे,
क्या लगाओगे, गुणा 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 करके 300 प्लस में r बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी आप कहीं भी आपको 3 साल को डिफरेंस है वो देखने को मिल जाए तो आप ये तो सेम आएगा, इसके गुणे में 300 प्लस r बट्टा 100 है वो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है वो लग जाएगा 3 साल के लिए। ये कितने साल के लिए लग जाएगा, 3 वर्ष। याद रखना है 3 वर्ष के लिए भी आपका सवाल है वो एग्जाम के अंदर आ सकता है। कन्फर्म एक सवाल है आपको देखने को मिलेगा। 2 साल के लिए तो 100% है वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में किसी की हर्ड आए तो वहां पर आपको 3 साल का डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इन सूत्रों को याद करके जरूर जाएं। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि मोहन और रमेश, यानी मोहन रमेश दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मोहन है वो रमेश से क्या है 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब इनकी फ्रैक्शन है 50% की कितनी बनेगी, 1/2। 1/2 फ्रैक्शन बनेगी। इन्होंने कहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन है वो रमेश से, यानी रमेश है वो किसी काम को 1 घंटे में 2 कर रहा है, तो इसका मतलब है मोहन है वो 1 है, रमेश से क्या करेगा, अधिक करेगा। 50% कुशल है, इसका मतलब है एक वैल्यू वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा 2 से, इसका मतलब ये कितनी करेगा, 3 करेगा। 50% कुशल का मतलब ये कि रोहन है वो 1 घंटे में 2 कर रहा है, तो मोहन है वो 1 इससे फालतू करेगा, यानी मोहन है वो कितना करेगा, 3 करेगा। अगर हमें कह देता कि है 60% अधिक कुशल है मोहन रमेश से, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती, 3/5 बन जाती। यानी मोहन है वो रमेश से कितना कुशल है, 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब रोहन है वो 1 घंटे में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो मोहन है वो कितना करेगा, 8 करेगा। यानी 3 है वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा। इसलिए इसकी फ्रैक्शनों का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, यानी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी 1 दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, 1 दिन में 2 कर रहा है। इसका मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में 5 करेंगे, तो 15 दिन में ये काम है टोटल कितना कर देंगे, 15 × 5 यानी 75 कर देंगे। तो हमें क्या पूछ रखा है, इन्होंने कहा है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। किसको टाइम लगेगा, मोहन को अकेले। इसका मतलब काम हमारे पास में 15 × 5 यानी 75 है। 75 काम को मोहन है वो कितने दिनों में करेगा, 15 × 5 बटा इसकी एफिशिएंसी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो इतने काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 15 × 5 बटा 3 यानी 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा, 25 दिन। यानी मोहन है वो इस काम को 25 दिन में वो सल्टा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा सवाल। ये जो 50% अधिक कुशल है, कम कुशल है, ज़्यादा कुशल है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो दोबारा बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है 50% अधिक कुशल है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 बनेगी। तो रोहन से कुशल है वो कितना है, 1 ज़्यादा कुशल है मोहन। इसका मतलब है रोहन है वो 1 दिन में 2 कर रहा है, तो मोहन है वो 1 दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। 3 क्यों करेगा कि मोहन है रोहन से 1 अधिक है, इसका मतलब रोहन 2 कर रहा है तो मोहन 1 अधिक करेगा तो 3 करेगा। यही इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है। एफिशिएंसी वो होती है जो अनुपात के अंदर संख्या आएगी वही हम सवालों के अंदर क्या मानते हैं, एफिशिएंसी मानते हैं। यानी एफिशिएंसी का मतलब इनकी क्षमताओं का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। यानी हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इन्होंने बुझाया 75 काम को मोहन है वो कितने घंटे में करेगा या कितने दिनों में करेगा। 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 75 काम को 15 × 3 5/3 यानी 25 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा काम को, 25 दिनों में करेगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% 15% की दोहरी छूट दी, उसने वस्तु को कितने में बेचा। इस तरह के सवाल 2 तरीके के आते हैं। या तो आपको 2 छूट दी जाएगी कि इन्होंने 25% की छूट दी है, 15% की छूट दी है, या आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा जैसे इन्होंने 400 दे रखा है, 400 आपको रुपए दे देगा, 2 छूट दे देगा, तीसरी छूट को आपको पूछेगा कि छूट देने के बाद में जो वो हम बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं। या ऐसे पूछेगा कि 2 छूट दे देगा, तीसरी छूट देने के बाद में हमने लगातार 3 छूट दी है, तो उसको बेचने के बाद में 400 की वस्तु को 200 में बेच रहे हैं, तो हमने तीसरी छूट दी वो कितने % दी। तो पहले हम इस सवाल को लेकर चलते हैं। ये सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल कन्फर्म देखने को मिलेगा। 3 छूट वाला लगातार, 2 छूट दी जाएगी, तीसरी छूट आपको पूछा जाएगा। टोटल छूट देने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपको दी जाएगी कि 400 की वस्तु है वो 200 में बेची जा रही है। 2 छूट तो लगातार 25% 20% दी जा रही है, तो तीसरी छूट आपको पूछी जाएगी। तो 400 रुपए कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। इन्होंने 25% की छूट दी है, तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाएगी, 1/4
4 बन जाएगी। इसका मतलब 4 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 1 की छूट देकर 3 में बेच रहा है। 3 में किस तरह बेचेगा, जिस तरह 4 की वस्तु है 1 की छूट दे रहा है, 1 की छूट दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये वस्तु वो कितने की बच गई, 3 की बच गई। इसका मतलब 400 की वस्तु है वो कितने में बेचेगा, 3/4 में, यानी 4 की वस्तु है 3 में बेचेगा, 1 की छूट मिल गई, डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1 का आ गया, 1 का आ गया, यानी हमें छूट है वो कितनी दे दी, 1 दे दी। अब अगली छूट है वो हमारे पास में कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 15%। 15% की फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 5 या 15, 5 दूनी 20, यानी 3/20, यानी हमने छूट है वो 15% दिया। इसका मतलब 20 की वस्तु को 3 की छूट देकर कितने की बेचेगा, वो जो डिफरेंस आएगा उतने की वो बेचेगा, यानी 17 की बेचेगा। छूट कितने की दे रहा है, 20 में से छूट है वो कितने की दे रहा है, 3 की दे रहा है, तो वस्तु कितने में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को कितना मान लेंगे हम, 20 मान लेंगे। 20 मानेंगे तभी तो हम इनको 17/20 करेंगे। 17/20 इसलिए करेंगे, ये पूरी वैल्यू 20 का है, 20 की को छूट 3 की छूट देकर हम कितने को बेच रहे हैं, 17 में बेच रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 100 बच गया, 20 को 100 से कटे कितना हो जाएगा, 5, 17 थी 51, 51 गुना 5 कितना हो जाएगा, 225, यानी हमें वस्तु है वो कितने में बेची जाएगी, 255 के अंदर बेची जाएगी। तो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 255 के अंदर हमारी वस्तु है वो बेची जाएगी। इसका मतलब हमने 2 छूट दी है, 25% की छूट दी है, एक 15% की छूट दी है। अगर हमारे पास में ये 3 छूट दे देता और हमें ये कह देता कि ये वस्तु है वो कितने में बेची जा रही है, जिस तरह वैल्यू है वो कितनी, वस्तु है वो कितनी दे रखी है, 400 में दे रखी है, लेकिन इन्होंने 25%, 15% की दी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके पास में छूट है वो कितनी परसेंट दी है, फर्स्ट 25% की दी हुई है, सेकंड हमें x% की छूट दी गई है। इस छूट देने के बाद में हमारी वस्तु है वो कितने में बेची जा रही है, 255 में बेची जा रही है। तो हमें पूछा जाएगा कि आपकी जो छूट दी गई है सेकंड है वो कितने परसेंट होगी, यानी 15% का मान है वो हमें निकालना है, कितना होगा। लेकिन 15% है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप x को किस तरह निकालोगे, जिस तरह 25% की छूट दी तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनाई थी हमने, 1/4 बनाई थी। इसका मतलब 4 की वस्तु है वो 3 में बेची जाएगी। अब अगली छूट है वो कितनी है, x% है, x% है, इसका मतलब x/100 फ्रैक्शन बनेंगे, x/100 बनेंगे, यानी 100 की वस्तु है वो x की छूट देने के बाद में कितने में बेची जाएगी, 100 माइनस x में बेची जाएगी। टोटल छूट देने के बाद में वस्तु है वो कितने में बेच दी जाएगी, 255 में बेच दी जाएगी, यानी दूसरी छूट है वो कितनी दी जाएगी, x% दी जाएगी। 2 छूट देने के बाद में वस्तु है वो कितने में बेची जाएगी, 255 के अंदर बेची जाएगी। अब x का मान है वो हमें ज्ञात करना है, कितना आएगा, इस तरह आएगा, जिस तरह 4 से कितने बार कट गया, 100 बार में कट गया, तो 300 गुणा 100 माइनस x/100 बराबर 255। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3, ये 3 यहाँ से हटके किधर जाएगा, 255 के भाग में जाएगा। ये इसे कितने बारे में कटेगा, 8 या 24, 3 5 15, 85 में कटेगा। 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 15% में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी। अगर इस तरह आपको दी जाए, कहीं भी आपको दूसरी छूट पूछी जाए या तीसरी छूट पूछी जाए, टोटल छूट देने के बाद में वस्तु है वो कितने में बेची जाएगी, 255 में बेची जाएगी। जो भी अदर वैल्यू दी जाएगी वो आप बराबर रखोगे। पहली छूट देने के बाद में इस तरह आप इसको हल करोगे। छूट है वो हमारी कितनी है, x% है। x% छूट को मैंने बताया था, इसको फ्रैक्शन के अंदर हम वस्तु को तोड़ते हैं। जिस तरह हमने 25 को तोड़ा था, फ्रैक्शन के अंदर कितना आया था, 1/4 आया था। 4 को आने के बाद में वस्तु 1 की छूट दी जाती है, 3 पर, तो वस्तु कितने में बेची जाती है, 3/4 में, यानी 4 की वस्तु है वो कितने में बेची जाएगी, 3 के अंदर बेची जाएगी। इस तरह x% की छूट है वो, यहाँ पर देखो हमने कितने कहा है, x% की छूट दी गई है, x% की छूट दी गई है। इसका मतलब x/100 परसेंट हटेगा, भाग में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब 100 की वस्तु के ऊपर x की छूट दी जाती है, तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी वस्तु, 100 माइनस x/100। ये छूट देने के बाद में वस्तु है वो बेची जाएगी। इस तरह हमने यहाँ पर हल किया है। इस तरह आप इसका मान है वो x का निकाल सकते हो। इससे आसान तरीका है वो दूसरा है, वो क्या होगा, जिस तरह इन्होंने क्या कहा है, 255 के अंदर वस्तु बेची जाती है, कितने के अंदर बेची जाती है, 255 के अंदर, यानी 400 की वस्तु है। एक छूट हमारे पास में दी जाती है, वो छूट आप इस पर लगाओगे। जिस तरह 25% की छूट है वो बने इस पर लगा दी, तो वस्तु है वो कितने में बिक गई, 300 में बिक गई। एक छूट देने के बाद में वस्तु है वो कितने में बिक रही है, 300 के अंदर बिक रही है। लेकिन इन्होंने कहा है वस्तु है वो कितने में बिकेगी, 255 के अंदर बिकेगी। तो 300 के ऊपर कितनी छूट और देंगे, 255 पर बिकेगी, 45 की छूट और देंगे, तब वस्तु है वो 255 के अंदर बिकेगी। अब फ्रैक्शन के अंदर निकालेंगे, कितना मान आएगा, 45/300 गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी हमारा मान है वो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। इस तरह आप इन सवालों को दोनों तरीकों से हल कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको पॉइंटों के अंदर वैल्यू देखने को ना मिले तो आप इस कंसेप्ट को लगाओगे तो आपका सवाल है वो बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो आज हम इतने सवाल है वो करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जिस भी भाई का SSGD का एग्जाम है
उसको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे प्रत्येक वीडियो आप लेके आओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSCGD के करवाओ। वो 100% मैंने तीनों सवाल दिए करवाए हैं, तीनों के तीनों सवाल SSCGD के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।